बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर प्लेनर तथा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल तथा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सेंट्रल एटम से जुड़े इन लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने पर बॉन्ड एंगल के मान चेंज होते हैं। यदि बॉन्ड एंगल के मान परिवर्तित हों, उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी ऑब्जेक्ट में तब देखने को मिलता है जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक हो, अर्थात दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हों। आज इस टॉपिक में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगेंड्स मोनोडेंटेट हों, ज्योमेट्रिकल तथा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। बच्चों, यहाँ MA6 MA5B MA4B2 तथा MA3B3 में सिंबल A तथा B मोनोडेंटेड लिगेंड्स को इंडिकेट करते हैं।
MA6 में लिगेंड A एक ही प्रकार के तथा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होने के कारण बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ऐसे में लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने पर किसी भी बॉन्ड एंगल में या लिगेंड्स के बीच के बॉन्ड एंगल अनचेंज्ड रहते हैं। ऐसे में बच्चों MA6 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। बच्चों यदि कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक तब होगा जब एक लिगेंड बाकी लिगेंड से डिफरेंट हो। यहां हमने एक के स्थान पर किसी लिगेंड B को सब्स्टिट्यूट किया है। बच्चों इस B का सपोज करो यहां पर मैंने A की जगह B को सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब इस B का इस A से देन इस A से और इस A से इसकी एपिकल पोजीशन होने के कारण बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, जबकि इस A के साथ इस B का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। बच्चों यदि इस B को किसी दूसरी लोकेशन पर A की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, सपोज करो मैंने यहाँ जो B था, यहाँ जो मैंने B मान रखा था, यहाँ पर A था, यहाँ पर A था, यहाँ पर A था, यहाँ पर A था और यहाँ पर A था। इस B का बाकी सब A से बॉन्ड एंगल इन चार के साथ में 90 डिग्री और इस A के साथ में 180 डिग्री था। बच्चों सपोज करो मैं यहाँ से जो B समझ रखा था इसको मैंने A माना था, इसको मैंने A माना था, इस B को तो मैं यहाँ ले आऊँ और इस A को वहाँ लेके जाऊँ, तो यहाँ तो मैं A लिखूँगा, यहाँ तो मैं A लिखूँगा और यहाँ पर मैं B लिखूँगा। तो बच्चों अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ये मैं A मान लेता हूँ, ये B का B रहने देते हैं, ये A रहने देते हैं, इस B के अभी भी एंगल चेक करें तो वही 90 डिग्री और 180 डिग्री ही आते हैं, अर्थात बॉन्ड एंगल के मान में कोई चेंज नहीं आता। बच्चों कहने का मतलब ये था कि MA5B
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। तो अभी तक हमने देखा कि MA6 MA5B दोनों ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बच्चों, अगला एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं वो है MA4B2। यहाँ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड A जबकि 2 मोनोडेंटेट लिगेंड B। बच्चों, इस केस में 2 तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। दोनों B 90 डिग्री के एंगल पर हों या दोनों B के बीच में 180 डिग्री का कोण हो। ये 90 डिग्री का है। बच्चों, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री तथा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब B की पोजीशन को चेंज करने पर बॉन्ड एंगल के मान चेंज होते हैं। दैट मीन्स MA4B2 2 आइसोमर्स बनाता है। जब बॉन्ड एंगल अधिक हो आइसोमर्स ट्रांस, जबकि बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होने पर आइसोमर्स सिस आइसोमर्स कहलाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, MA5B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन MA4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसी प्रकार से यदि हम A3 और B3 को लें तो बच्चों, इसका डायग्राम हम लोग 2 तरीके से स्केच कर सकते हैं। यहाँ पर मेटल के साथ में हमने यहाँ पर A को पुट किया, यहाँ पर A को पुट किया और यहाँ पर A को पुट किया, यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पर B। बच्चों, इन तीनों A का एक दूसरे के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, जबकि इन तीनों B का एक दूसरे के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, अर्थात A का A से तथा B का B से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। बच्चों, यदि मैं इस A को यहाँ से हटा करके किसी B की जगह लेके जाऊँ, मैं A3 को B3 से रिप्लेस करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको बना दिया A3 और यहाँ पर मैंने इसको बना दिया B3। अब इस A का और इस A का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़कर के 180 डिग्री हो गया और इस B का इस B से बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री हो गया। बच्चों, पहले ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हुआ करते थे, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज करने पर A का A से बॉन्ड एंगल तथा B का B से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़कर 180 डिग्री हो जाता है। बच्चों, जब
इन तीनों लिगेंड्स का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और इन तीनों बी का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसे में इस आइसोमर को हम लोग नाम देते हैं फेशियल सिस तथा ट्रांस की तरह नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर फेशियल नाम दिया उस केस में जब ए का ए से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और बी का बी से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहा। लेकिन बच्चों अगर मैं इस आइसोमर को ड्रॉ करूं, ये आइसोमर मैंने स्केच किया है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। अब बच्चों देखना, इस ए का इस ए से 180 डिग्री और इस बी का इस बी से भी 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो दो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस केस में अब की बार इस आइसोमर का जो नाम होगा वो होगा मैरीडोनियल। तो बच्चों एक रहा फेशियल और एक रहा मैरीडोनियल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का भी मिलेगा और 90 डिग्री का भी मिलेगा, जबकि फेशियल में सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने देखा कि MA6, MA5B, MA4B2 तथा MA3B3 में कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ में इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। थैंक यू।